तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक तेलुगु सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है तांतिराम चैप्टर 1। ये मूवी काफ़ी मज़ेदार है, आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये खाली चैप्टर 1 है, इस फिल्म का चैप्टर 2 भी जल्दी आएगा। तो चलिए आप बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पौराणिक कथा को दिखाते हुए, जहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत को निकालने के लिए देव और असुरों ने साथ में काम किया। लेकिन असुरों की शर्त ये थी कि अमृत का हिस्सा उन्हें भी मिलेगा, लेकिन अमृत सही हाथों में जाए उसे सही से हैंडल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि उस समय तक की यूनिवर्स की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिनको देखकर असुर तो असुर लेकिन देवता भी मोहित हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने मोहिनी को देखा तो उन्होंने भी ऐसी सुंदर कन्या की कभी रचना भी नहीं करी थी, जिसके बाद उनके मन में एक ख्याल आता है कि वो अब मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर कन्या को बनाएंगे। अब उन्होंने मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर कन्या को बनाया, जिसका नाम उन्होंने अहिल्या रखा था। खैर, ब्रह्मा जी ने जवान अहिल्या की जिम्मेदारी गौतम महर्षि को सौंपी, जिनके आश्रम में रहकर अहिल्या ने ज्ञान प्राप्त किया था। और फिर जब वो बड़ी हुई तो वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी जिम्मेदारी गौतम महर्षि को ही सौंप दिया और उनका विवाह उनसे ही करवा दिया। अब वो दोनों ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब अहिल्या के ऊपर इंद्रदेव मोहित हो गए और फिर उन्होंने अहिल्या को पाने के लिए एक चाल चली। और जब गौतम महर्षि घर से बाहर गए होते हैं तो इंद्रदेव उनका ही रूप बनाकर उनके पास आते हैं, उनके साथ में फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस आते हुए असली गौतम महर्षि देख लेते हैं और अब वो इंद्रदेव को श्राप देते हैं। साथ ही साथ अहिल्या को भी श्राप दे दिया जाता है, उनकी सुंदरता हमेशा के लिए मिट जाएगी और वो पत्थर बनकर हमेशा के लिए भूख और प्यास से तड़पती रहेगी। हालांकि यहाँ पर अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर गौतम महर्षि ने गलत चीजें समझ ली थी। और सबसे बड़ी बात की इस कहानी को सुनाने का भी एक सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में हम मूवी में आगे जान पाएंगे। और हाँ, ये वाली जो कहानी है यहाँ पर ये फुल डिटेल में नहीं है, मूवी के अंदर इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का रखा गया है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हुआ था वैसा नहीं हुआ था, फुल डिटेल में कहानी नहीं है। यहाँ पर खाली एक इंट्रो दिया गया है जो कि हमारी इस मूवी का एक आधार है। खैर, अब यहाँ पर हमारे नरेटर अजय को दिखाया जाता है, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता है। खैर, अजय यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं, जो कि जिंदगी को काफी प्रभावित करते हैं। और कभी कभी बुरे वक्त में ऐसा कुछ भी हो जाता है जो कि लोग सोच भी नहीं सकते, और अक्सर बुरे हालातों से जूझता हुआ इंसान गलत लोगों से मदद ले लेता है, जो कि उसके जिंदगी को तबाह कर देता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस हमारे जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं, जैसा कि इस कहानी में आगे होगा। खैर, तभी हमें अजय और उसके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि पार्टी करने का प्लान करते हैं और गांव से कुछ बाहर साइड एक सुनसान जगह पर जाते हैं। अब यहाँ पर वो मस्ती मजाक और पार्टी करने लगते हैं। तभी वो लोग अजय से एक हॉरर स्टोरी सुनाने को बोलते हैं और वो कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि एक जिन की कहानी थी, जिन के बारे में वो ये बोलता है कि वो मूवी या फिर शो में दिखाए जाते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो काफी बुरे भी हो सकते हैं। अब वो उनके गांव की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा होता है, जिसके अंदर जिन का जिक्र है। तो वो उन लोगों को जिन के बारे में बताते हैं कि जिन को गॉड ने ह्यूमंस के साथ भी बनाया था, जो कि हमारी ही दुनिया के एक पैरेलल साइड में रहते हैं और जो हमको देख सकते हैं, हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं, लेकिन हम इंसान ना तो उनको देख सकते हैं ना ही उनके दुनिया में जा सकते हैं, जब तक वो ना चाहे। और जीन्स इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि जब चाहे तब खुद इंसान को दिख भी सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, उनके बीच आकर रह सकते हैं और वो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं या फिर राक्षसों का भी रूप ले सकते हैं, उनसे संबंध भी बना सकते हैं। और एक चीज की यहाँ पर जीन्स को आग से बनाया गया है, और यहाँ मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस काफी सिग्निफिकेंट मूवी में आगे चलकर होगा। खैर, अब सारी जीन्स को इंसानों से दूर रहने को और उनको दायरे में रखने के लिए गॉड ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिनके अंदर एक सबसे अहम नियम यह है कि
कभी भी कोई जिन्स इंसानों के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो लगभग सारे जिन्स तो ये रूल्स मानते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेयर्स होते हैं, एविल होते हैं, जो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी करने के लिए इंसानों के करीब आने की कोशिश करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, और अगर किसी ने उनसे कांटेक्ट कर लिया तो वह इंसान उनके ट्रैप में फंस जाता है, जो कि कभी भी उनके लूप से शायद ही बाहर आ पाए। खैर वो कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि 175 सिवाकाशी के अली कापुर गांव की है, जहां पर हम आदि लक्ष्मी नाम की एक पटाखों की फैक्ट्री को देख पाते हैं, जिसका मालिक है अधिवन नाम का एक व्यक्ति, जिसे उसकी हाउसमेट एक लेटर देती है, जो कि उसकी वाइफ उसके लिए छोड़कर गई थी, और वो अपनी प्रेमी के साथ शादी करने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग चुकी हैं। अब ये चीज अधिवन को परेशान तो करती है, लेकिन उसे ज्यादा परेशान उसका बेटा वाला चंद्रा है, जो कि अब अकेला ही बिना माँ के, जिसका उसे ख्याल रखना है। खैर अब वो वाला को काम पर रखता है, जिससे कि धीरे धीरे वाला अपनी माँ को बुलाने लगा, और अधिवन ने अपनी बीवी को बुलाने के लिए एक मिस्ट्रेस को रख लिया। लेकिन गांव में ऐसा करना मना था, तो उसने गांव के बाहर एक घर बनाया और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ वहीं रहने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है और साल 1989 आ जाता है, और अब वाला भी बड़ा हो चुका था, जिसके दिल में अब फीमेल्स के लिए काफी नफरत थी। अधिवन भी अब बूढ़ा हो चुका था, जिसके चलते वो अपने बेटे वाला को फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंप देता है, और सबसे बड़ी बात की वो औरतों से नफरत करता था, तो इसलिए वो शादी के लिए मना करता है। तो वो जबरदस्ती उसके पिताजी उसकी शादी अलागिनी नाम की, जो गाँव की सबसे सुंदर लड़की से करा देता है। अब शादी वाले दिन ही वाला उसे ये बोल देता है कि वो नहीं जानता है कि वो कभी उसे एक्सेप्ट कर भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर कभी रिश्ता भी बना पाएगा। तो वो उसे माफ कर दे, और वो दोनों अलग अलग सोने लगते हैं। और पति के इस नेचर से अलागिनी को भी काफी दुख होता है। अब वाला अलागिनी के साथ इस घर में रहता था, और आदि अपनी मिस्ट्रेस के साथ गांव के बाहर वाले घर में। अब शादी के बाद अलागिनी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वाला उसे कभी करीब नहीं आने देता, उससे बात नहीं करता और हमेशा उससे चिढ़ा रहता है। अब पत्नी से दूरी के साथ साथ उसके पिता ने उसे पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी, जिसे उसे अकेला ही देखना होगा, जिससे कि वो काफी स्ट्रेसफुल और अकेला सा हो गया था। अब एक दिन हम फैक्ट्री के अंदर एक अदृश्य शक्ति को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसे वहाँ पर कोई भी नहीं देख पाता, और यह असल में जिन था। अब वाला अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ की लाइट्स खुद पे खुद फ्लिकर होने लगती हैं, और अब उस दिन की आवाज उसको सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है और खुद को संभालता है कि यह कोई भ्रम होगा। और जिन उससे कहता है कि वो उसके बारे में जानता है, और एक बार वाला ने फैक्ट्री में कुछ पैसों की चोरी भी करी थी, जो कि उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जिन जानता है, मतलब वो रियल है और सुपरनेचुरल एंटिटी है। और परेशान होकर वाला यह पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो ये कहता है कि यह मैटर नहीं करता है कि वो कौन है, उससे वाला को क्या क्या फायदा हो सकता है ये मैटर करता है। अब वाला डरकर फैक्ट्री से निकल जाता है और थोड़ी देर बाहर घूमता है, फिर वो अपने पिता के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इनफैक्ट वो उससे ये कह देता है कि उसे वहम हुआ होगा और वो फैक्ट्री संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए ये बातें कर रहा है, और वो गुस्से में खुद ही फैक्ट्री संभालेंगे कहता है। अब वाला परेशान होकर घर आता है और अलागिनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे तो दूर ही रहता था और उसे जीन की ही बातें बार बार याद आ रही थी। उसके बाद अब वो सोने चला जाता है, तो हम उसके पास घूमते हुए उसी इंजेबल जीन को फील कर पाते हैं। वो उसके ब्लैंकेट को हटा देता है और वाला इससे परेशान होता है, और सपने में भी वो जीन उससे ही हर्ट करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। और अब अलागिनी आकर उसको संभालती है। अब बाला अलागिनी को पसंद करने लग रहा था, वो बहुत खुश होता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि बचपन से उसे ऐसे ही सपने आते हैं और वो डर कर जाग उठता है, जिससे उसकी माँ संभाला करती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से ही चली गई, जिससे कि उसके अंदर वो डर आ गया था, जो कि आगे चलकर स्त्रियों के लिए नफरत में बदल गया था। खैर अब वो दोनों ही काफी खुशी खुशी रहने लगे थे और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। इस बीच फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से वाला वहाँ ज्यादा वक्त देने लगता है। और एक दिन अलागिनी उसके लिए खाना लेकर आती है और वहाँ पर घूमने वाला जिन उस पर नजर बना लेता है, लेकिन उसके मंगलसूत्र को देखकर पीछे हट जाता है। अब उसके जाने के बाद वो जिन वहाँ पर बाला से बात करने लगता है और
अभी वाला उससे डरता नहीं है और पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो उसकी वाइफ है। फिर जिन कहता है बाला को बहुत फायदे दे सकता है और उसके पिता को डाउट है कि वाला फैक्ट्री चला भी पाएगा या फिर नहीं, तो वो उस डाउट को ट्रस्ट में बदल सकता है। जिस पर बाला पूछता है कि वो कैसे। तो इस बात पर जिन ये बताता है कि वो हर चीज़ में ग्रोथ उसे देगा, हर चीज़ में उसे प्रॉफिट देगा और ऐसा प्रॉफिट उसको दिलाएगा कि जिसे किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। वाला कहता है कि वो बदले में क्या लेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, खासकर उसके जैसी सुपर नेचुरल एंटिटी जिन्स। जिस पर वो कहता है कि उसे बदले में उसकी बीबी अलागिनी का एक बूंद खून लाना होगा। और यह सुनकर वाला अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। जिससे कि वो जिन उससे यह कहता है कि उसने उसे डराया नहीं, धमकी नहीं दी, किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं कहा, खाली एक बूंद खून ही मांगा है, वो भी अलागिनी का, जो कि वो इजीली ला सकता है और बदले में उसे पैसा, इज्जत सब कुछ मिल जाएगा। और अब वाला वहाँ से चला जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे जिनकी वही बातें याद आती रहती हैं और अब वो फाइनली उसकी बात मानने का फैसला कर लेता है। अब वो एक दिन अलागिनी को बेहोश करके उसका एक बूंद खून निकाल लेता है। वो रात को फैक्ट्री जाता है और जिन से ये बोलता है कि वो उसके लिए खून लेकर आया है। और अब जिन बहुत खुश होता है। वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है ताकि वो जिन को देख ना पाए और वो बस उस खून की बूंद को चाट लेता है, जिससे कि जिन बहुत खुश होता है और बाला से ये कहता है कि उसने उसे वो दे दिया जो वो मांग रहा था, तो उसे भी वो मिल जाएगा जो वो चाहता है, मतलब तरक्की, पैसा और इज्जत। और अब यहाँ से वो जा रहा है और वो सिर्फ बाला के बुलाने पर ही वापस आएगा। तभी हम नोटिस करते हैं कि वाला का बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। गांव के लोग हर छोटी मोटी फंक्शंस पर भी उससे ही पटाखे लेने लगते हैं, जिससे कि उसे एक साल में हाईएस्ट प्रॉफिट होता है। और उसके पिता भी उससे बहुत खुश थे, काफी प्राउड थे। साथ ही साथ उसने नई फैक्ट्री भी बनवानी शुरू कर दी थी। खैर अब एक दिन वो अलागिनी के साथ मंदिर जाता है, पर वो उसको ये बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके अंकल ने ही उसे पाला पोसा था, जो कि हमेशा यही सोचा करती कि उसके पेरेंट्स जैसा प्यार उसके हस्बैंड से भी उसे मिलना चाहिए। और अब वो पॉसिबल हो गया था। और तभी बाला उसे वादा करता है कि वो उसे कभी भी दुख, दर्द और तकलीफ नहीं देगा, उस पर गुस्सा नहीं करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। खैर बाला की सब कुछ अच्छा था, जिंदगी अच्छी थी, मुनाफा बढ़िया था, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और बाला भी लालची हो गया था। वो फिर से उसी जीन को बुलाता है और मुनाफे के लिए कहने लगता है। वो जीन अब उससे उसकी ही बीवी मांग लेता है, यानी कि अलागिनी को, जिसको सुनकर बाला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो इस चीज से इनकार कर देता है और वो उस जीन को जाने के लिए बोलता है। जिस पर जीन उससे ये कहता है कि उसने उसे बुलाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन वो जीन अपनी मर्जी से वापस जाएगा और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद कर देगा। और कई दिन तक जीन उससे अपनी इच्छा बार बार बोलता है, लेकिन बाला उस चीज के लिए राजी नहीं होता। अपनी बीबी, अपनी अलागिनी को वो जीन को कैसे सौंप सकता था? और अपनी माँ के बाद उसने फिर से प्यार किया है, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब जीन ने जो जो बेनिफिट्स उसको दिए थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे थे। उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। पहले तो गवर्नमेंट फायर क्रैकर्स पर बैन लगा देती है, जिससे वो बहुत परेशान होता है और पता करता है कि यह बैन टेम्पररी है, तो वो पुरानी फैक्ट्री का सारा माल नई फैक्ट्री के वेयरहाउस में शिफ्ट कर देता है। लेकिन एक दिन बारिश होती है और नई फैक्ट्री का वेयरहाउस अभी सही से नहीं बना था, जहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है और सारा माल बर्बाद हो जाता है। खैर अब बाला इससे पूरी तरह टूट जाता है और अब वो हार कर उस जीन के पास जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जीन ने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा पटाखों पर। वैन तो यहाँ पर नेचुरल था, लेकिन जीन ने इस चीज को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। उसने ऐसा दिखाया कि ये उसका काम था। हालांकि गाँव के अंदर जीन ने सभी को इन्फ्लुएंस किया था उससे पटाखे खरीदने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उसका काम नहीं था। लेकिन बात यह है कि जिन यहाँ पर काफी साथी था। खैर अब वो जिन से यह कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। वो अलागिनी को नहीं दे सकता, खुद को दे सकता है, लेकिन जीन को अलागिनी ही चाहिए थी। खैर अब वो उसे ये कहता है कि अलागिनी ने उसका फायदा उठाया है, उसको धोखा दिया है। जिस पर वो बोलता है कि यह सब जीन उसको मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहा है। जिस पर जीन कहता है कि वो अलागिनी से ही पूछ ले कि कैलाश कौन है। खैर अब वो घर आकर अलागिनी को पूछता है, तब अलागिनी उसे बताती है कि शादी से पहले वो अपने पड़ोसी कैलाश के साथ प्यार में थी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो वो उससे अलग हो गई और कभी उसने उसके साथ कुछ भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया था।
और ये बात वो उसे शादी की पहली रात को ही बताना चाहती थी, लेकिन स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। वो उसे वैसे ही चुरा चुरा रहता था, जिसके बाद में पहली बार तो उन दोनों के बीच में दूरियां मिटी थी और वो क्लोज आ गए थे, जिसके चलते उसने उसे कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता खराब हो जाए, और मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों को पास्ट में ही दबे रहना देना चाहिए, जिनका प्रेजेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली बाला को अलाग्नि की बातों पर यकीन हो गया था। वो फैक्ट्री जाता है और जिन को ये सारी बात बताता है, तो जिन उससे उल्टा कहता है कि अलाग्नि ने झूठ बोला है, और अब वो उसे विजन्स दिखाता है जिसके अंदर अलाग्नि के साथ कैलाश इंटीमेट हो रहा था। और बाला बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने पिता के पास जाता है, उन्हें ये सब बता देता है, जो कि उससे ये कहते हैं कि वो अलाग्नि को जिन को दे दे और सबसे बोल दे कि वो भाग गई। मतलब कि उनकी खुद की बीबी यानी कि बाला की माँ कभी भागी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे जीन को दे दिया था अपने फायदे के लिए। जी हाँ, यानी कि इस जीन के बारे में उसके पिता पहले से सब कुछ जानते थे। अब बाला के दिमाग में जिन की बातें घूम रही थी। उसके पिता ने भी अलाग्नि के लिए गंदगी उसके दिमाग में भर दी थी, तो वो अलाग्नि को जिन के लिए देने के लिए राजी हो जाता है। जी हाँ, यानी कि वो उससे इतना प्यार करता था, लेकिन गंदगी भर दी गई थी दिमाग में, जिसके चलते उसने ये फैसला कर लिया। यह कहे कि गुस्से में उसके बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। खैर, अब वो उसे ये कहता है कि अच्छे लक के लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए अलाग्नि को दुल्हन की तरह तैयार होकर उन्हें फैक्ट्री जाना है, वहाँ पर शादी करनी है। और वो इसके लिए राजी हो जाती है, क्योंकि अलाग्नि काफी भोली थी, अपने पति पर यकीन करती। अब सुबह 4 बजे वो तैयार होते हैं और अलाग्नि अपना मंगलसूत्र निकाल कर घर पर ही रख देती हैं, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जिन मंगलसूत्र के चलते उसे टच नहीं कर पाया था, यानी कि इस जिन ने पहले से ही अलाग्नि पर नजर रखी हुई थी। वो जानता था कि वो बाला को बहला फुसला लेगा, जिसके बाद में वो दोनों फैक्ट्री आ जाते हैं। बाला अलाग्नि को छोड़कर थोड़ी देर बाहर जाता है और अब जिन अलाग्नि के पास में आता है, जिससे वह डरने लगती है। और तभी बाला अंदर आकर उस पर गुस्सा करता है कि अलाग्नि ने झूठ बोला, वो कैलाश के साथ फिजिकल हुई थी। लेकिन वो कहती है कि ये सच नहीं है, और फर्स्ट नाइट को उसको तो ब्लीडिंग हुई थी, और जो विजन दिखाया गया था वह कैलाश नहीं बाला था। तभी बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे विजन के अंदर याद आता है कि वो खुद ही था जो कि अलाग्नि के साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन जिन ने वहां पर उसे कैलाश का चेहरा दिखाया, उसको बहुत ही बड़ा धोखा दिया। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अलाग्नि ने ना ही मंगलसूत्र पहना था ना ही कुछ। और सबसे शॉकिंग बात कि अलाग्नि प्रेग्नेंट भी थी, जिसको वो बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहां पर आग का घेरा बन चुका था। और हम जानते हैं कि जीन्स जो होते हैं वो आग से ही बनते हैं, और यही उसका सिग्निफिकेंट था, जो कि मेन स्टार्टिंग में आपको आग वाली बात बताई थी। और अब जिन उसको अपने साथ ले जाता है, यानी कि अलाग्नि खत्म हो जाती है। वैसे जिन अलाग्नि को ऐसे ही नहीं ले जा सकता था, वारा को उसे विलिंगली उसे देना पड़ता था। तभी जिन के पास में ये शक्ति आती। और एक बात और थी कि गॉड ने पहले ही रूल बनाए थे कि जिन इंसानों के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, लेकिन ये जिन एविल था और उसकी यही सेक्सुअल डिजायर थी। ऑब्वियस सी बात है, वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। और जो शुरुआत वाली कहानी थी, यानी कि समुद्र मंथन वाली अहिल्या की कहानी, उसका भी यहाँ पर यही सिग्निफिकेंट है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैच हो रही हैं। अब बाला पूरी तरह से टूट जाता है और अपने पिता के घर पर जाता है, और उन्हें खुद की वाइफ यानी कि उसकी माँ के साथ भी गलत किया, और बाला के दिमाग में गलत चीजें डाल दी थी। और अब वो नींद में पड़े अपने बाप को पीलो से दबाकर खत्म करके वापस फैक्ट्री आ जाता है और खुद को भी फांसी लगाकर खत्म कर देता है, क्योंकि वो इस चीज का दुख सहन नहीं कर पाया था। खैर, अब कहानी प्रेजेंट टाइम में अजय और उसके दोस्त पर आती है, और अजय बताता है कि जहाँ पर वो फिलहाल पार्टी कर रहे हैं ना, ये सेम वही फैक्ट्री है जहाँ पर वो सब कुछ हुआ था। लेकिन वो इन चीजों को नहीं मानते, और अब वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है, और अलाग्नि का गोश्त वहाँ पर आकर उन सब पर हमला कर देता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर वो लोग दारू वगैरह भी पी रहे थे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे सवाल बच जाते हैं कि अजय को ये कहानी कैसे पता थी, और वो अपने दोस्तों को वहीं पर लेकर क्यों आया, और इस जीन के ओरिजिन्स क्या थे। सबसे बड़ी बात कि फैक्ट्री का नाम आदिलक्ष्मी क्यों था, और यह जिन वहीं पर क्यों रहा करता था। यहाँ पर काफी सारे ऐसे सवाल हैं
जिनके जवाब हमें फ़िलहाल नहीं मिले हैं, और इसीलिए तो इसको चैप्टर 1 कहा गया है, क्योंकि इसका चैप्टर 2 भी जल्दी आएगा। तो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।